सामने आया है। तो बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपको बता रहे हैं, भारत समाचार पर सबसे पहला रुझान सामने आ गया है। जानकारी हम आपको दे रहे हैं, काउंटिंग शुरू हो चुकी है और सबसे पहला रुझान दरअसल सामने आ गया है तमिलनाडु से, जहां पर डीएमके एक सीट पर है और पश्चिम बंगाल का जिक्र करें 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी 4 सीटों पर आगे चलती नजर आ रही है रुझानों में। तो ये पहला रुझान सामने आ चुका है स्वाति, और जाहिर तौर पर हमने एग्जिट पोल भी देखे। एग्जिट पोल में कई जो एजेंसीज हैं वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाते हुए नजर आ रही हैं, लेकिन वो एग्जिट पोल अब से कुछ देर के बाद हमें सामने आ जाएगा। लेकिन रुझान पहला सामने आ गया है। भारतीय जनता पार्टी 6 सीटों पर आगे है, टीएमसी 4 सीटों पर आगे चल रही है। इन रुझानों में पश्चिम बंगाल के भीतर आपने स्ट्रांग रूम का जिक्र करा, आपने ममता बनर्जी के ट्वीट का जिक्र करा, और टीएमसी के जो लीडर्स हैं उनका भी ट्वीट सामने आया है, जो स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी कैमरोज का जिक्र कर रही थी आप। तो कुल मिलाकर क्या नजर आ रहा है? क्या टीएमसी के खेमे में आपको लगता है थोड़ी घबराहट है? स्वाति, देखिए, सबसे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि ये बहुत शुरुआती रुझान है, क्योंकि अभी मतगणना शुरू हुई है। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे तस्वीर भी साफ होगी। अगर हम बात करें वहां पर, तो आपने देखा कि पिछले कुछ दिनों से जब 29 तारीख को दूसरे फेज की वोटिंग हुई थी, उसके बाद से जो है वो कंट्रोल रूम के बाहर खूब ड्रामा देखने को मिला था। तृणमूल कांग्रेस लगातार भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाती रही, बीजेपी लगातार तृणमूल कांग्रेस पर आरोप लगाती रही है, और 2021 में भी सीधा मुकाबला तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच था, और 2026 में भी सीधा मुकाबला टीएमसी और बीजेपी के बीच में है। अब ये देखना होगा कि कौन जीतता है। लेकिन फिलहाल देर रात की अगर हम बात करें तो ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से कहती रही कि वो जगे रहे और अलर्ट रहे, क्योंकि बीजेपी जो है वो तमाम तरह की कोशिश कर रही है। ये आरोप ममता बनर्जी के द्वारा लगाया गया। वहीं बीजेपी कह रही है कि हार के डर से जो है तृणमूल कांग्रेस बौखलाई हुई है, और यही वजह है कि इस तरह के बयानबाजी दिए जा रहे हैं। और महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि जो 293 सीटें हैं पश्चिम बंगाल में, जहां पर इस वक्त काउंटिंग हो रही है, और बार बार लगातार इसका जिक्र कर रहे हैं कि 294 सीटें हैं, लेकिन 293 पर काउंटिंग हो रही है इस वक्त। हाई प्रोफाइल सीट भवानीपुर सीट है, जहां पर ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी उम्मीदवार है। वहां पर खुद मुख्यमंत्री भवानीपुर से उम्मीदवार है, और भवानीपुर सीट की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर तृणमूल कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। 2011 से लेकर लगातार ममता बनर्जी चुनाव जीतती रही है। आपने देखा कि इससे पहले जब चुनाव हुए थे तो नंदीग्राम सीट पर शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को चुनाव हराया था। लेकिन अगर हम भवानीपुर सीट की बात करते हैं तो उस सीट पर जो है वो गुजराती वोटर भी एक बड़ी खबर आ रही है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को बढ़त पहले रुझानों में नजर आ रही है। शुरुआती रुझानों में बीजेपी आगे दिख रही है। जाहिर तौर पर पश्चिम बंगाल में बीजेपी को बढ़त पहले रुझानों में नजर आ रही है। जो शुरुआती रुझान है उसमें भारतीय जनता पार्टी आगे नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल के भीतर जाहिर है अभी शुरुआत है, और शुरुआती रुझान में भारतीय जनता पार्टी अभी आगे नजर आ रही है 12 सीटों पर, और टीएमसी 9 सीटों पर है। हालांकि अभी बहुत ही शुरुआत है, और निश्चित तौर पर ये आंकड़े अभी बढ़ते हुए नजर आएंगे। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आंकड़े भी आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन पश्चिम बंगाल में शुरुआती रुझानों का जब हम जिक्र करते हैं तो वहां बीजेपी अभी आगे नजर आ रही है। स्वाति, भारतीय जनता पार्टी अभी आगे नजर आ रही है शुरुआती रुझानों में। लेकिन जिस बात का आप जिक्र कर रही है भवानीपुर सीट, जाहिर है पिछले चुनाव में शुभेंदु ने ममता बनर्जी को पटखनी दी थी, लेकिन इस बार की तस्वीर क्या लगती है बदलती हुई नजर आएगी, क्योंकि ममता बनर्जी भी अपने बयानों में साफ